नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानियों और प्रेरणादायक तथ्यों के बारे में। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, जिसे हम गुरु नानक जयंती कहते हैं, पूरे विश्व में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे चमत्कार और किस्से हैं जो आज भी लोगों के मन में आस्था का स्रोत बने हुए हैं? चलिए जानते हैं गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में विस्तार से। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। कहते हैं कि उनका जन्म ही चमत्कारिक था। जब वे जन्मे थे तो उनकी मुस्कान और चेहरे की चमक देखकर लोगों ने कहा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक महान आत्मा का जन्म हुआ है। बचपन से ही गुरु नानक जी बेहद शांत और गंभीर प्रवृत्ति के थे। एक घटना के अनुसार जब वे 5 वर्ष के थे और गुरुकुल में पढ़ने गए तो उन्होंने ओम के अर्थ के बारे में सवाल किया। यह दिखाता है कि उनके भीतर बचपन से ही एक अद्भुत ज्ञान था। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 बड़ी यात्राएं की थीं, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने तुर्की, मक्का, बगदाद और श्रीलंका जैसे स्थानों का दौरा किया। एक प्रसिद्ध घटना मक्का की है, जब उन्होंने अपने पैर काबा की दिशा में कर लिए थे। एक मौलवी ने जब इस पर आपत्ति जताई तो गुरु नानक जी ने शांतिपूर्वक कहा, आप मेरे पैर उस दिशा में कर दें जहां ईश्वर न हो। मौलवी ने जब उनके पैर घुमाने की कोशिश की तो उसने देखा कि काबा की दिशा बदल गई। इस घटना का संदेश था कि ईश्वर हर दिशा में और हर स्थान पर है। गुरु नानक देव जी का मानना था कि हर इंसान बराबर है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की, जिसमें सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। इस परंपरा का उद्देश्य समाज में समानता को बढ़ावा देना था। आज भी सभी गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा को देखा जा सकता है, जो गुरु नानक जी के समानता के संदेश को जीवित रखती है। गुरु नानक देव जी की कई चमत्कारी घटनाएं हमें उनके जीवन की महानता को दर्शाती हैं, जैसे कि गुरुद्वारा पंजा साहिब की कहानी, जहां एक साधु ने उन पर एक विशाल चट्टान फेंकी, लेकिन गुरु नानक जी ने उसे अपने हाथ से रोक दिया। उस चट्टान पर उनके पंजे का निशान छप गया, जिसे आज भी देखा जा सकता है। इसी तरह गुरुद्वारा पंतर साहिब में गुरु नानक जी ने एक राक्षस को अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया, जिससे वह भी गुरु जी की महानता को समझ सका। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल करतारपुर साहिब में बिताए थे, जहां उन्होंने सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया। जब उनके निधन का समय आया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने उनके अंतिम संस्कार का अधिकार मांगा। गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों से कहा कि उनके शरीर पर फूल रखे जाएं और जिसका फूल ताजगी से बना रहेगा वही उनका अंतिम संस्कार करेगा। अगली सुबह वहां सिर्फ फूल ही बचे थे और गुरु नानक जी का शरीर गायब था। यह घटना हमें सिखाती है कि वे किसी एक धर्म के नहीं थे बल्कि सभी के गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें एक ओंकार का संदेश देता है, जिसका अर्थ है कि भगवान एक ही है और वह सब जगह मौजूद है। उनके द्वारा रचित जपजी साहिब में इसी एकता का वर्णन मिलता है। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें समानता, सेवा और मानवता की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का मार्ग मानवता की सेवा से होकर गुजरता है। गुरु नानक जयंती का पर्व हमें उनके आदर्शों को दोहराने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाता है। तो इस गुरु नानक जयंती पर आइए हम सभी मिलकर उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सत श्री अकाल।